75% अंगूठा लगा के निकाह को फतह करके आते हैं। ये हाल है। कई दो मौलाना पढ़ गए थे, पढ़ा दो अपने बच्चों को। जैसे मौलाना बनाना जरूरी है, मुफ्ती बनाना जरूरी है, मुहद्दिस बनाना जरूरी है, ऐसे ही IAS बनाना जरूरी है, IPS बनाना जरूरी है, डॉक्टर बनाना जरूरी है, इंजीनियर बनाना जरूरी है। और जिहालत की बुनियाद पर हम पस्त हैं, तो इस पस्ती से हमको अपनी नस्लों को निकालना है कि नहीं निकालना? बोलो, निकालना है कि नहीं निकालना? हमारे यहाँ ट्रेंड चल गया है, हम दुनियावी तालीम नहीं दिलाएंगे। काहे नहीं दिलाओगे? तो फिर दुनिया में रहो भी मत। अरे दुनिया में जी रहे हो तो दुनियावी तालीम क्यों नहीं दिलाओगे? और इसी फैशन की बुनियाद पर आज हमारी कौम जाहिल रह गई और मजा दूसरे मार के चले जाते हैं, हमें तकलीफ दे के चले जाते। बस इशारे में कह दूं कि तेरी जिहालत की वजह से न तो मेरी मस्जिद, न मेरा मदरसा, न मेरी खानकाहें, न मेरे बुजुर्गों के आस्थाने, न हमारी कब्रिस्तानें, न हमारी जमीनें, कुछ भी महफूज नहीं है। उसकी बुनियाद क्या है? तालीम से दूरी। एक बहुत बड़ा पैगाम देने की कोशिश करो, तालीम से दूरी। मगर 2 कुंटल बकरा का गोश्त खिलाने में पीछे नहीं हटेगा। 15 तरीके का स्टार्टर खिलाने में पीछे नहीं हटेगा। 15 तरीके, 15 गाड़ियां, 25 गाड़ियां ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो बारात में लेके आऊंगा। भाई की बारात है, कोई छोटी बात है? अरे भाई, कब्र में क्या कर लेकर जाओ? ओ भाई, कब्र में क्या लेके जाओ? सारी भाईगिरी यहीं रखी रह जाएगी। हाँ, कब्र में जो काम आएगा वो हुजूर की मोहब्बत काम आएगा। बेटे जाहिल, अगर कह दो बेटा पढ़ा दो मौलाना, हमसे बड़ा गरीब कौन, मुफलिस कौन, लाचार कौन, बेबस कौन, भिखारी कौन? कहां से लाएंगे? फीस तब देंगे, तब जमा करेंगे, तब पढ़ाएंगे बेटा। मतलब बेटा पढ़ाने की बात आए तो गरीब, हड्डी खोरी के नाम पर 15 लाख खर्चा, जमीनें बेच के उड़ाने वालों, जेवरात गिरवी रखकर हड्डी खाने वालों, अरे बंद करो हड्डी खोरी के नाम पर 20 लाख उड़ाना। बचा लो इस पैसे को, बचा लो और बना दो इसी पैसे से अपनी औलादों को IAS, बना दो IPS, थमा दो उनके हाथों में पावर का कलम, ताकि कल जब तेरी उंगली की जामा मस्जिद पर किसी पागल अड़ियल की गंदी निगाह पड़े, तब तेरे कौम का यही बच्चा मैदान में निकलकर इमाम के कंधे से कंधा मिलाकर कह सके, हजरत फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अंदर जाए, अकीदे का मुसल्ला बचा ले, कलम की जोर पर मस्जिद का मिनारा हम बचाएंगे। लेकिन अफसोस, बाकायदा ये डिमांड करते हैं वो डीजे देना जिससे कलेजे हिल जाएं। ओ कलेजे हिलाने वालों, कब्र में अपने कलेजे को भी संभालना है। हजरत, किस किस पहलू से चादर हटाऊं? जिधर भी नजर डालो सिर्फ बुराई ही बुराई है। गोला वाला आएगा, भैया कितना हुआ तुम्हारा? कहीं 5000। 5000? शुभ शुभ बोलो, 51 लो, 51। बहुत बढ़िया गोला दागे हो तुमरे। दगाई में तो गांव से 3 भैंस सवेरे चली गई, अभी तक नहीं मिली। डीजे वाले पूछे तुम्हारा कितना हुआ? कहीं भैया 10 सेकंड। 10? 11 कहो, 11। शुभ शुभ लो। हाँ, लेके गए, गिन के दिन खार 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 के लो, लेके जाओ। तू का जनी हो कि आज कल हातिम तई के खानदान में नाचे गए रहे। अब मौलाना की बारी आई, निकाह पढ़ाई कितना हुआ? कहें 1500। कौन शरीयत में लिखा है? कौन किताब में लिखा है 1500? अरे बेहूदे, अगर निकाह पढ़ाई किताब में नहीं लिखा है तो कौन सी हदीस में पढ़कर डीजे लाया था? कौन सी शरीयत में पढ़कर गोला लाया था? और
जब इस्लाम की पहचान करवाने का पता चला कि दुनिया ने पूछा इस्लाम पहचानवाओ इस्लाम पहचानवाओ, तो घर के अंदर लेके गया, चूल्हा दिखा दिया। अरे सर, चूल्हा, जितनी बड़ी पतेली गोश्त की उतने बड़ा मुसलमान। हड्डी खोरी से इस्लाम पहचानवाने निकले हो। यही वजह है कि दुनिया ने तेरे करतूतों को देखकर तुझे खूब अच्छी तरह से भांप लिया। अरे ओ जिंदा दिल मुसलमानों, मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि हड्डियों से पहचानवाया जाए। उलमा गवाह है, तारीख शाहिद है, कुरान साक्षी है कि इस्लाम कभी बोटियों से नहीं फैला है। इस्लाम तो मुस्तफा की सूखी रोटियों से फैला है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। कौन सा जुर्म है जो मेरी आबादी में नहीं? अजीज दोस्तों, नौजवान साथियों, बावकार बुजुर्गों, एक बात यहां से अहद करके उठना कि हम अब अपना बेटा दुनिया के माल पर नहीं, आमना की लाल की चौखट पर बेचेंगे इंशाअल्लाह। बोलो, बुराई खत्म करोगे कि नहीं खत्म करोगे? खत्म करेंगे ना इंशाअल्लाह? हाथ उठा करके आप जवाब दे, खत्म करेंगे ना इंशाअल्लाह? कोशिश करके देखो यार, कोशिश करके देखो। कसम खुदा की एक जुमला दे रहा हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, सिर्फ एक बुराई अपने माशरे से निकाल दो, एक, जिस बुराई को जहेज कहा जाता है। सिर्फ एक बुराई जिसे जहेज कहा जाता है, एक बुराई। कसम खुदा की आपके माशरे से 75% बुराइयों का जनाजा निकलता नजर आएगा। ये जहेज ही है जिसकी वजह से आज हमारे कौम की बेटियां गैर कौमों के साथ भागकर रिश्ते करने पर मजबूर हैं। और नतीजा क्या निकलता है? कभी कौम मुस्लिम की रेशमा किसी फ्रीज में लगी है, कभी कौम मुस्लिम की आसमा किसी कुएं में बोरी बांध कर लटका दी गई है। हाँ, ये नतीजा निकल रहा है। ओ इस्लाम के बेटो, कब तक के तुम्हारी बेटियों के आबरू इसी तरह बाजारों में लूटे जाएंगे? कब तक के हमारे घर की बच्चियों के आबरू को इसी तरह बाजारों में नीलाम किया जाएगा? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अपनी बेटियों को तालीम इल्म दीन मुस्तफा से बहुत दूर रखा, बहुत दूर रखा, बहुत दूर रखा। छीन लिया तुमने उनके हाथों से कुरान, छीन लिया। यहूदियों की रची हुई साजिश में आप यूं फंसे कि मोबाइल का खिलौना तुमने अपनी बेटियों के हाथों में थमा दिया। जब से बेटियों के हाथों से कुरान छीना गया, जब से उनके हाथों में मोबाइल का खिलौना थमाया गया, बदचलन हो गई हैं मेरे घर की बेटियां। दुनिया की तमाम रंगीनियों के दलदल में फंस चुकी हैं हमारी शहजादियां। और हाथ जोड़कर कौम मुस्लिम की बेटियों, आजम खान नूरी तुमसे भीख मांग रहा है, भीख मांग रहा है आजम खान नूरी। सोशल मीडिया पे ट्रैक करके अगर कोई तुमको आई लव यू का मैसेज भेजे तो बता देना कि करबला से हमें यह पैगाम नहीं दिया गया है कि मैं सोशल मीडिया पर आई लव यू के चक्कर में आकर अपने इज्जत और दीन की इज्जत का जनाजा निकालूं। मैं तो ज़ैनब के चौखट की कनीज हूँ, जान तो दे सकती हूँ लेकिन शरीयत पर जर्रा बराबर आंच नहीं आने दे सकती। ओ मेरे कौम की बेटियों, फेंको हाथों से मोबाइल और पकड़ लो अपने हाथों में फिर से कुरान, पकड़ लो कुरान। मेरी बहनें तशरीफ रखती हैं, बस एक आखिरी पैगाम मैं उन तक पहुंचाकर अपनी जगह ले रहा हूं। दूर दूर तक रिसर्च पर यह मालूम पड़ता है
कि मेरे कौम में नचनिया तो हैं मगर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं। नाचने वाले तो हैं, बहुत हैं, हर घर में हैं, और हर घर को सनीमा बना दिया। जितने अफराद उतनी मोबाइलें, जितने अफराद उतनी मोबाइल, और हर एक की चारपाई पे फिल्में चलाई जा रही हैं, दुनिया की रंगीनियां चलाई जा रही हैं। और फिर मौलाना साहब के पास पहुंच जाएंगे, हजरत तावीज बना दो बरकत नहीं होगी। हम कह रहे हैं तावीज नहीं, मौलाना साहब के यहाँ सोई डोरा लेके आओ, डार के पहन आई जाएगी बरकत तब कहेंगे। एक वक्त का सजदा नहीं है घर में। कुरान है, जीनते ताक है, 2 अंगुल धूल जमी है, उतारी भी जाएगी। कब? जब देवरानी जेठानी के पहली चोरी कसम खाओ थे, अब लाओ की जरूरत है। यह हाल है। औरतें समझती हैं मैं सिर्फ एक औरत हूं, मेरा काम है सुबह उठना, झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना, खाना बनाना, सबको खिलाना, फिर बर्तन साफ करके सो जाना, शाम को उठना, वही काम रिपीट करना, फिर खा के सो। ये इतना काम इन्होंने अपने लिए मुख्तस कर लिया। लेकिन ओ कौम मुस्लिम की बेटियों सुनो, जब तक तुम सिर्फ एक औरत थी दुनिया कोई इज्जत नहीं देती। अरे कोई क्या देता, अपना सगा बाप अपने हाथों से जिंदा जमीनों में दफन कर देता था, अपना सगा बेटा अपने मां के गले में रस्सी डालकर बाजार में मंडी में लेकर जाके बेच देता था, सगा भाई बहनों के साथ नाजायज रिश्ते कायम कर लेता। बेवाओं के साथ तो वो जुल्म था कि जब बेवा हो जाती कोई औरत तो उसके सर से बाल को छील दिया जाता, उसके चेहरे पे कालिक पोती जाती, उसे गधे की पीठ पर बिठाकर शहर में रुसवा करके मार दिया जाता। ये हाल था तुम्हारा, ये हकीकत थी तुम्हारी। मगर जब जिंदा दरगोर होती बेटियों की चीखें अर्शे इलाही से टकराई हैं, जब बाजारों में बिक्री हुई माओ किया है अर्शे इलाही से टकराई है, तब रब्बे काबा ने महबूबे कायनात को रहमतुल लिल आलमीन बना करके हजरत आमना की गोद में उतारा है। जब उतरे हैं कायनात के दूल्हा, जब उतरे हैं मेरे मुस्तफा, तब मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारी दुनिया की कुफ्र की आंखों में आंखें डालकर और कुफ्र की ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए मेरे नबी ने फरमा दिया, वो बेटियों को हिकारत की निगाहों से देखने वालों, बेटियों को हिकारत की निगाह से न देखो, इनका मर्तबा बड़ा बुलंद है, इनकी अजमत बड़ी बुलंद है। इनमें से अगर कोई बीवी है तो शौहर के लिए मोहब्बत है, बहन है तो भाई के लिए नेमत है, बेटी है तो माँ बाप के लिए रहमत है, और अगर माँ है तो अपनी औलाद के लिए जन्नत हुआ करती है। तवज्जो चाहता हूं, अल्लाह के रसूल फरमाते जन्नत अर्शे आजम के ऊपर था। जाने कायनात फरमाते मैंने उसे वहां से खींचा, माओं के कदमों के नीचे रख दिया। कितनी बड़ी अजमत, जो उन्हें अम्मा के कदम के नीचे जन्नत, पूरी जन्नत अम्मा के कदम के नीचे। अब जो उन्हें अम्मा के कदम के नीचे जन्नत है, कारी गुलाम गौस भाई, वो अम्मा के हाल सुन, वो अपन जन्नत और इतना बड़ा मोबाइल लिए पूरी दोपहरी बिच्चे खटिया पर उल्ले, और सिवाय खुराफात के कुछ नहीं। ये फलाने का गाना, ये ढकाने का गाना, ये बुराई, ये वो बुराई, ये रंगीनी, ये वो रंगीनी, ये खुराफात, वो खुराफात। तमन्ना देखो जो बच्चा गोद में लिटाए हैं वक्त का गाजी बन जाए, मस्जिद का नमाजी बन जाए। किसान आदमी हो, चले जाओ जोत के बढ़िया से मसूरी बोई के तो क्या घर में चदरा ओढ़ के लेट रहो, घर वालों से कहो सवेरे चना जामी तो जामी, काहे न जामी, बोए मसूरी हो तो मसूरी जामी ना। तो लड़का लेटाए के नचनिया दिखा रहे हो तो बता दो तो गाजी बनेगा कैसे बनेगा, बोलो कैसे बनेगा।
ना तो माँ बाप का फर्मा बरदार रहेगा, ना रसूल खुदा का फर्मा बरदार रहेगा, ना दीन का पासदारी करेगा, ना दीन की पासदारी करेगा, ना शरीयत का वकार समझेगा, ना कुरान का तकद्दुस समझेगा, ना सहाबा की अजमत समझेगा, कुछ नहीं। वो तो बन नाचेगा नचाएगा, लेकिन अगर चाहती हो कि तेरे बच्चों में परिवर्तन आए तो बस थोड़ी सी काम करने की जरूरत है। तुम अपने किरदार में परिवर्तन ले आओ, और अगर पता न हो तो पलटकर पिछली माओं की जिंदगी पढ़ लो, जिनकी पेशानियों में सजदों की तड़प थी, जिनके किरदार में खातूने जन्नत का किरदार था, जिनके जबान पर नात के नगमे और कुरान की आयतें थी। तो जब वो पाकीज़ा माए अपने पाक कोख से किसी पाक बेटे को जन्म देती तो वो बच्चा जमाने का नचनिया नहीं होता था, बल्कि कुरान की बरकत से उन्हीं बेटों में से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी होता था, तो कोई सैयद सालार मसूद गाजी होता था। लेकिन अफसोस हमको करना भी कुछ न पड़े और हमको फायदे भी सारे हासिल हों। मौलाना साहब क्या होगा, क्या होगा, क्या अमाल की सजा मिलेगी, बदअमालियों की सजा मिलेगी, होना क्या? अरे रब ने तो कह दिया ना, तुम मेरे सामने झुक जाओ, पूरी दुनिया तेरे कदमों में होगी। मगर हमने अपने इज्जत का ताज उतारा, गैरों के सर पे रख दिया, गैरों के जिल्लत भरा तौक उठाकर अपने हाथ गले में डाल लिया। जिन जवानों को मुस्लिम पर्सन अल्लाह के लिए, जिन जवानों की उंगलियों में कलम होना था, उन जवानों की उंगलियों में चिलम सुलगने लगी। जिन नौजवानों के हाथों में मुस्लिम पर्सन अल्लाह के तहफ्फुज़ का अलम होना था, उनके हाथों में शराब की बोतलें छलकने लगी। जिनको वीरान मस्जिदों को आबाद करना था, वो वहशियाओं के अड्डों को आबाद करने लगा। जिनको रात के 3-3, 4-4 बजे तक जागकर अल्लाह की बारगाह में सजदे करके अपने रब को राजी करना था, वो जवान 3-3, 4-4 बजे तक पबजी और फ्री फायर खेल रहा है, इंस्टा और फेसबुक पे रील देख रहा है। बताओ तुम कैसे कामयाबी हासिल करोगे, कैसे तरक्की हासिल करोगे? अरे दुनिया और आखिरत में अगर रसूल कौनैन और खुदा को तुम राजी करना चाहते हो तो बरेली के इमाम का पैगाम नोट कर लो। आला हजरत कहते हैं, आज लो उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मानेंगे। लिहाजा मेरे अजीज, आप तमामी हजरात अपने मुआशरे पर ध्यान दें, बच्चों को पढ़ाएं। आधी रोटी खाइए मगर बच्चों को पढ़ाइए। हफ्ते में 4 दिन गोश्त खाते हो, 5 दिन खाते हो, 2 दिन खाओ, इसलिए कि मरना तो जरूर है, लेकिन मुस्तकबिल में आने वाले शहजादों के मुस्तकबिल को पैरों से रौंद कर नहीं मरना, उनके मुस्तकबिल को जिंदा करके मरना। और एक बात मैं क्लियर कर दूं, तुम्हें जीतने के लिए अपने नस्लों के हाथों में बम, बारूद, भाला, गोली, डंडा, लाठी देने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपने नस्लों के हाथ में पावर का कलम दे दो। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, तलवार से किया हुआ वार वो जख्म तो भरा जा सकता है, लेकिन कलम से वार कर दिया जाए, सदियां गुजर सकती हैं मगर जख्म पूरा नहीं हो सकता। बस अपने नस्लों को पढ़ाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो, आलिम बनाओ, मुफ्ती बनाओ, हाफिज बनाओ, सब बनाओ। नहीं बना सकते तो इतना इल्म जरूर दिला दो शरीयत का कि वो हराम और हलाल में इम्तियाज कर सके, सही और गलत का फैसला कर सके। कुछ मसले की जरूरत हो तो किताबों से निकाल सके। उसके बाद में बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर की जरूरत पड़ती कि नहीं पड़ती? तुमसे ज्यादा झगड़ा क्यों कर रहे? हाँ, रिसर्च है, मुसलमानों से ज्यादा केस किसी के नहीं है, तो हमें थाना पुलिस की जरूरत है कि नहीं है? हमारे यहाँ तो हजरत पुलिस इंस्पेक्टर, बैरिस्टर तो बहुत दूर की बात है, होमगार्ड नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से कहीं इक्का दुक्का इल्ला माशाअल्लाह। तो क्या आप हिंदुस्तान में नहीं रहते? आपको अपने हक की जरूरत नहीं है? अरे है तो बनाओ ना अपने बेटे। कब तक के तुम दूसरों के आगे हाथ फैला करके भीख मांगते रहो?
कब तक के दूसरों के मोहताज बने रहोगे? कलेजे तो तब फट जाते हैं जब मैं अपने घर की माँ, बहन, बेटियों को जिनके चेहरे में किसी के सामने न खुलने दूं, बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर लिख देते हैं अल्ट्रासाउंड, हम अपने घर की इज्जत को ले जाकर गैर मुस्लिम डॉक्टरों के सामने लिटाकर उनका पेट खुलवाकर उनका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। और हमारे यहाँ लोग लंगर, बिरयानी, गागर, चादर में मस्त हैं। एक भी कॉलेज नहीं खोला है कि इज्जत के साथ में अपनी बच्चियों को डॉक्टर बनाऊं, ताकि कल जब अस्पताल के व्हीलचेयर पर, अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में, अस्पताल के अल्ट्रासाउंड थिएटर में जिस माँ को लेकर अल्ट्रासाउंड कराने की जरूरत हो, वो किसी गैर मुस्लिम या गैर महरम के सामने नहीं, बल्कि अपने कौम के बेटे से कराती नजर आए। लेकिन अफसोस, हम चले भेजें तो भेजें कि कहां? गैरों के यहां, जहां इज्जतों के जनाजे निकाले जाते हैं। फिर तो वहां बढ़ाने से बेहतर यह है कि इज्जत लुटवा कर पढ़वाने से बेहतर है कि उनको उनकी इज्जत बचाकर उन्हें जाहिल रखो। लेकिन जाहिल रखने से भी काम नहीं चलने वाला। तो बनाओ अपने अपने इलाकों में एक एक कॉलेज, जिसके यहां से हड्डी खोरी के नाम पर 15 लाख उड़ा दिया जा सकता है सिर्फ पेट के लिए। वो कौम गरीब नहीं है, हम गरीब नहीं, हम सिर्फ रोना रो रहे हैं गरीबी का। ये दिल का दर्द दे रहा हूं, तकरीर नहीं है। और इसको समझो जवानों, कहते हैं वो काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। जिस कौम का जवान शराब और इस्माइक और दुनिया के नशे में मुलव्विस